ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं 7.11 एक्सरसाइज को। आप लोगों के कुछ डाउट्स है तो पहले मेरे को डाउट्स बता दीजिए बेटा। आई विल सी योर डाउट्स। हाँ जी बेटा, 7.11 में कोई डाउट्स हैं? बाई पार्ट्स के अंदर है। बाई पार्ट्स में देख लेता हूँ मैं। एक बाई पार्ट्स का डाउट आया, पहले वो देख लेते हैं बेटा। एक्स साइन इनवर्स एक्स। 7.11 शुरू करिए, मैंने कराया भी था सवाल शायद। दोबारा कराना चाहते हो सवाल को आप बेटा? गुड आफ्टरनून बेटा। एक्स साइन इनवर्स एक्स में डाउट है तो एक बार है ना, ये बाई पार्ट्स का एक सवाल है, 7th क्वेश्चन है शायद बाई पार्ट्स का। 7वां या 8वां सवाल है बाई पार्ट के एक्सरसाइज का। और मैंने बताया था, और इस क्वेश्चन को जब मैंने कराया था तो मैं आपको 7.7 पे भी ले गया था। आप लोग कह रहे थे, तो सवाल को मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ। एक्स साइन इनवर्स एक्स में लगेगा बाई पार्ट्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रूल क्या होता है बाई पार्ट का बेटा हमारा? आई लेट होता है। आई लेट के हिसाब से चलेंगे तो इनवर्स फंक्शन पहले आता है। बेटा इसका डाउट आया है कि एक्स साइन इनवर्स एक्स का, एक बार ये कर लेते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स एक्स को हम पहला फंक्शन मानेंगे और दूसरा एक्स हो जाएगा हमारे पास। अब बाई पार्ट लगेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है इसके अंदर में। कैसे करेंगे यहाँ पे बाई पार्ट लगाते समय? साइन इनवर्स एक्स को रख दिया, इंटीग्रेशन एक्स का करेंगे, डी वाई एक्स किसका करेंगे हम लोग? साइन इनवर्स एक्स का, इंटीग्रेशन एक्स का करेंगे, और जो आएगा उसका इंटीग्रेशन और कर देंगे हम लोग। बाई पार्ट यही होता है बेटा हमारे पास। कैसे होगा बेटे, देखिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा बेटा? स्क्वायर बाय 2। साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब जो कट पीट कर आएगा उसका इंटीग्रेशन और होगा। ये आपस में कटेंगे नहीं थी जल्दी, क्योंकि ये पूरी आइटम अंडर रूट के अंदर है और एक्स स्क्वायर है। तो हमने एक जुगाड़ लगाया था यहाँ पे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। मैं साथ साथ में फॉर्मूला भी आपको रिकॉल कराऊंगा। मैंने उसको ऐसा लिखा, साइन वर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 ऐसे लिख देते हैं हम लोग। 1/2 बाहर आ गया, ये ऐसे हो गया मेरे पास। कोई दिक्कत आई? एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ये 1 - एक्स स्क्वायर हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या करा बेटे, इसको मैंने लिखा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मैंने क्या किया एक्चुअल में, यहाँ प्लस लगा दिया और ये वाला मैंने इधर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कोई बच्चा बताएगा मुझे मैं क्या करूँगा अब आगे? हु विल हु विल टेल मी? +1 - 1 करूँगा। +1 - 1 करने का रीजन क्या है कि देखो बेटा, भव्य देखो, ये नीचे वाली इमेज मेरे पास यहाँ बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने 1 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और 1 ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। अब हुआ क्या बेटा, ऐसा करने से अगले स्टेप में मैं इसको अलग अलग कर दूंगा। अब दिस अपॉन दिस करूंगा तो क्या होगा, एक कट जाएगा और एक रह जाएगा मेरे पास। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 +1/2। अलग अलग करूंगा तो 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन दिस आएगा। तो 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन दिस आएगा तो अंडर रूट कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। 1 - एक्स स्क्वायर, ये कहाँ आ जाएगा, अंडर रूट नीचे आ जाएगा बेटे मेरे पास। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँ? मेरे पास एक फॉर्मूला है। एक तो मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है इसका, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है इसका? x/a+c। और अगर यही चीज़ अगर किस में आ जाए, खाली न्यूमरेटर में आएगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x/2। सेम चीज़ रहेगी मेरे पास, कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और पुराना वाला फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा। अगर ये ऊपर है मेरे पास और 1 अपॉन में है तो खाली ये आता है हमारे पास। अब यहाँ क्या लगेगा, 1/√1 - एक्स स्क्वायर। तो इस वाले में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा मेरा बेटा, क्लियर। और इस वाले में क्या होगा, √1 - एक्स स्क्वायर, तो ये वाला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटे मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। 1/2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है बेटा। और ये कितना हो जाएगा देखो जरा, इसका लगाएंगे बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो यहाँ पे ये लगेगा x/2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 का मतलब 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका साइन इनवर्स एक्स ही लगेगा बेटा मेरे पास। अब भाई आ गया आंसर इसका, बस इसको थोड़ा साफ साफ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 x/2 अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। और ये बच जाएगा माइनस का हाफ साइन इनवर्स एक्स बचेगा ये। क्यों? क्योंकि प्लस का हाफ है और माइनस का 1 है, तो अल्टीमेटली माइनस का हाफ बन जाएगा। यू जस्ट कॉपी इट। कर लीजिए, एक बार और लिख लीजिए, लिखेंगे तो आपको अभ्यास होगा। नवम, इज इट ओके? Yes, sir.
आज 7 घंटे की वर्कशॉप में बच्चों यही पढ़ाया कि बच्चों में इंटरेस्ट कैसे पैदा करें पढ़ाने के लिए। अभी सीबीएसई की वर्कशॉप ही करके आ रहे हैं, हाउ टू इनकलकेट द इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लो तो बताना मुझे फिर। चलते हैं आगे। अच्छा बेटा, और कोई डाउट भैया? आपके कोई डाउट है? कोई बोलो। 13 14 में करा देता हूँ। 7.11 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। 7.11 में 14 क्वेश्चन में डाउट आया है बेटा। 14 क्वेश्चन एक बार क्या है बेटा, दिखाएगा जरा। 0 से 2 पाई, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी भी हम पहली बार लगाएंगे बेटा। 0 से 2 पाई, वो और उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी लेंगे, वो सवाल भी आज कर ही लेंगे हम लोग। कॉस रेज टू पावर 5, कॉस की पावर कितनी है बेटे? 5 है। वैसे बताऊँ आपको, बताऊँ बच्चों का ना एक इंट्यूशन होता है, ये देख के पता कैसा लग रहा है आपको? इवन फंक्शन लग रहा है, ऑड फंक्शन लग रहा है देख के? ऑड लग रहा है, लेकिन ऑड नहीं है, ये इवन है ये। कि आप तो 5 पावर से जा रहे हो, इसकी पावर 5 आ रही है, 5 पावर है, तो आपको लग रहा है कि ऑड फंक्शन है। अच्छा 1 मिनट के लिए देखो जरा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है साइन रेज टू द पावर 5x है, और एक लिखा हुआ कॉस रेज टू द पावर 5x है, 1 मिनट के लिए है। अब ये मेरा पावर, ये भी ऑड फंक्शन लग रहा है देख के, ये भी क्या लग रहा है, लेकिन हम इंटीग्रेशन में क्या डिफाइन करते हैं ऑड फंक्शन? अगर x पुट करने पे, सॉरी x की जगह क्या पुट करने पे, माइनस एक्स पुट करने पे अगर फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हमेशा ऐसे लिखो साइन एक्स की पावर 5। अब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो तो ये आएगा बेटा, और साइन के अंदर क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, तो पावर बाहर तो बाहर माइनस आएगा ही आएगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसको आपने कॉस एक्स की पावर 5 लिखा, अब आपने कॉस माइनस एक्स की होल पावर 5 लिखा, लेकिन कॉस के ऊपर माइनस का असर नहीं पड़ता, तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? कॉस एक्स की पावर 5 तो क्या आएगी? कॉस 5x आएगा, लेकिन इसमें कितना आएगा? माइनस साइन 5x आएगा। जब तक इवन पावर है तब तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन जब ऑड पावर है तो साइन फंक्शन हमेशा क्या माना जाएगा आपका? ऑड है तो ऑड ही माना जाएगा। लेकिन अगर कॉज में अगर पावर चाहे पावर ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, वो हमेशा कौन सा फंक्शन माना जाएगा आपका? इवन माना जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? नवम गोयल। यस सर। ओके, चलेंगे आगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। 0 से 2 पाई कॉस रेज़ पावर 5x है। अब 0 से 2a की एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, क्या प्रॉपर्टी थी? 0 से 2a अगर कोई फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन या तो 0 आता है या ट्वाइस ऑफ 0 से a होता है। ठीक है बेटा, ये 0 कब होगा? अगर फंक्शन में क्या पुट करूंगा? x की जगह ये लिमिट पुट कर दूंगा, मतलब 2a माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे 2a माइनस एक्स पुट करूँ और फंक्शन का साइन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। और अगर फंक्शन का साइन चेंज ना हो तो ये होगा। कैसे करें हम लोग? फंक्शन क्या है मेरे पास? अब मैंने x की क्या पुट करना है फंक्शन में? 2a माइनस एक्स। 2a माइनस एक्स का मतलब क्या है बेटा? लिमिट कितनी आ रही है बेटा? 2a जा रही है, 2 पाई जा रही है, तो कितना करेंगे इसमें पे? f 2 पाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसका मतलब कॉस, ऐसे लिख दूं मैं इसको, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है? 360 पे कोई चेंज नहीं होता, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, तो क्या आएगा? मतलब फंक्शन का कोई साइन चेंज नहीं होता। उसका इंटीग्रेशन 0 लिखूं या ये लिखूं नीचे वाला? इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये ट्वाइस ऑफ 0 से क्या हो जाएगा? ये 2 पाई नहीं पाई रह जाएगा, लिमिट 0 से a हो जाती है। क्वेश्चन में 0 से 2a लिमिट थी, ये 0 से a हो जाएगी ये। और क्या हो जाएगा? और कितना हो जाएगा? कॉस, क्या गया? अब इसमें चाहो दोबारा फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ या और भी कई तरीके, एक प्रॉपर्टी तो लग गई। अब कॉस रेज़ पर 5x करने का एक तरीका होता है,
आपको बताऊं तो मैं क्या होता है? वेरी गुड। कॉस e टू द पावर 4x, कॉस एक्स डी एक्स हो गया। इसको मैं क्या लिखूंगा? ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स। लेट कर लो किसको? साइन एक्स को टी मानेंगे, कितना आ गया? डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो लिमिट भी आपको क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। साइन जीरो है तो क्या आ गया? जीरो आ गया। अच्छा ये नहीं होगा अभी यहाँ पे, इसका आंसर चेक करने एक बार क्या आ रहा है? आंसर चेक करना। जीरो है, ठीक है। एक चीज़ और देखना जरा, तो देखो क्यों, वैसे देखो क्या हो गया, एक्स को जीरो पुट करा है यहाँ पे, तो ये लिमिट कितनी हो गई? जीरो हो गई। और जब पाई पुट करेंगे तो साइन पाई भी कितना हो जाएगा? जीरो हो गया। तो कितना आ गया? जीरो। और लिमिट ही जीरो से जीरो है, तो आंसर वैसे कितना आ जाएगा इसका? तो जीरो से जीरो आएगा तो आंसर भी कितना आ जाएगा इसका? जीरो आ जाएगा। इस कारण से जीरो नहीं आया बेटा ये, ठीक है, इसका कारण अलग था, कॉपी कर लीजिए। बस इतना जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिमिट ही, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही क्या हो गई हमारे पास यहाँ बेटा? जीरो हो गई। सर एक बार आप ये फिर से बता दो कि 0 to 0 क्यों हुआ? जीरो टू मेरे क्यों ही हुआ बेटा? लिमिट चेंज करी ना बेटा मैंने, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जब हाँ जी एक्स सर। जीरो, जीरो से पाई लिमिट जा रही है मेरे पास, जब यहाँ जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो आ जाएगा। साइन जीरो जीरो होता है। यस सर। और पाई पुट करूंगा तो साइन पाई भी कितना होता है? ओके सर, 0 जीरो होता होता है। है। साइन वैनिटी की वैल्यू जीरो होती है। ओके सर। चलो आगे बेटा, मैं एक बड़ा सवाल मैं कॉपी कर लो बेटा, कोई नहीं, टेक योर टाइम। कॉपी कर लिया? हाँ जी बेटा, चलें आगे। कॉपी कर लिया डस्टी बेटा? यस सर। चलो, अच्छा अगला सवाल बताओ। हाँ जी मैं देखता हूँ। ये कहीं ना सबसे बड़ा वाला सवाल कर लेते हैं पहले तो हम लोग। मैं कौन सा क्वेश्चन करा था आपको? बाकी 12th में मैंने करा दिया था आपको, 13 14 भी कर लिया है। सबसे मुद्दे वाले सवाल पे आए थे, इसमें टाइम लगेगा। 16वां सवाल कर लेते हैं, इसमें लगेंगे 20 25 मिनट लग जाएंगे। और 4 5 सवालों को लेके चलेगा साल ये।
थोड़ा संयम रखेंगे, सवाल को, बड़ा सवाल है, कई सवाल निकलते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 16 में करा देता हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है इसको कराने से। केस फ्लो में दे देते हैं इसको 0 से पाई। लॉग कितना है बेटा? मैं इसको 3 हिस्सों में करूँगा सवाल को, और 3 बार आपसे कॉपी करवाऊंगा मैं। बड़ा स्पेशल सवाल है ये। इस क्वेश्चन को देखा है, 0 से ए लिमिट जा रही है बेटे मेरे पास। तो क्या करेंगे बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग? फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दें, लगाते हैं बाय अप्लाइंग फोर्थ प्रॉपर्टी। अब मैं लिखूंगा नहीं फोर्थ प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, ठीक है बेटा? या लिखूं मैं? बोलो। लिख देते हैं चलो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी। ये हो जाएगा आई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। अब कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है बेटे बताओ? नहीं, 180 पे चेंज नहीं होता, 1 माइनस कॉस एक्स आएगा, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा आपका? नेगेटिव होता है। अब मैं क्या करूँगा, 1 और 2 को मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐड करूँगा। एडिंग 1 एंड 2 कितना हो जाएगा, आई प्लस आई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस डी एक्स 2i। ये कितना हो जाएगा देखो, लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया। ये क्या हो जाएगा, लॉग एम एन हो जाएगा। तो क्या लिखूँ मैं, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। ये कितना हो जाएगा, ये लॉग में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नहीं होगा? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटा, लॉग साइन स्क्वायर एक्स होता है। और इस 2 को कहाँ लेके आ सकते हैं भैया, आगे लेके आ सकते हैं बेटा, क्योंकि साइन एक्स का पूरे का स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी। 2 से 2 कट भी गया, तो आई इजिकल टू कितना आ गया देखना जरा, 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स आ गया। यस और नो? अभी तक तो मैंने अभी इतना सवाल सॉल्व किया है, इतना पहले कॉपी कर लो। हाँ जी, कॉपी कर लिया बेटा, सबने कर लिया यहाँ तक? नवम गोयल कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। अच्छा, मैं इस सवाल को भी यहाँ से आगे उठा रहा हूँ जरा मैं इसको, यानी कि मैंने क्या किया, इसको मैंने उठा करके यहाँ रख दिया। मेरे पास क्या आ चुका था बेटा, अब 0 से पाई लॉग साइन एक्स आ चुका था मेरे पास, यानी कि आई इक्वल टू कितना आ गया, 0 से पाई। अब यहाँ पे मैं 6 प्रॉपर्टी लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा मैं, 0 से 2a वाली। आपके साथ 2a तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 0 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? सर आपको कैसे पता लगा ऐसे लिखना है इसको? लिख तो सकता हूँ ना, 2 से 2 कट जाएगा, पाई रह गया, क्योंकि यह फंक्शन मेरा पाई की फॉर्म में आ रहा था। हाँ, कितना कैसे लगाऊंगा मैं फोर्थ प्रॉपर्टी, अप्लाइंग कौन सी बेटा, 6 प्रॉपर्टी क्या है, 0 to 2a, या तो 0 आएगा या 0 कब आएगा, अगर f, और ये कब आएगा if, कोई चेंज ना हो साइन का। तो देखना पड़ेगा मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू कितना है बेटा, लॉग साइन एक्स। तो करो जरा, एक्स की जगह कितना पुट करेंगे हम लोग, अब पाई माइनस एक्स मतलब 2a माइनस एक्स, तो कितना आएगा, तो कोई साइन चेंज होने वाला है इसका,
नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे बेटा। एक बार समझ लो पहले, बाद में कॉपी कर लेना। कितना हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 log sin x dx। ये क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बनेगा? इसलिए करा था ना कि फॉर्मूले लगाने के लिए यहाँ पे 2a चाहिए होता है ना, 2 ये हो गया, a की वैल्यू π/2 हुई ना यहाँ पे बेटा, a π/2 हुआ और मेरी लिमिट क्या से 0 से a आती है, तो फिर 0 से π/2 हो गई। हाँ, 2 नहीं, 2 इंटू π/2 तो करा मैंने, तो वो पाई तो आया कट के नहीं मेरे पास। अच्छा एक चीज़ देखो जरा, 1 मिनट के अंदर यहाँ पे, इससे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है देखो, इस पेज से पहले ही एग्जाम्पल नंबर देखो 36, और इस क्वेश्चन का देखो, इस क्वेश्चन का देखो, क्या सेम सवाल नहीं है? किसका फर्क है केवल? एग्जाम्पल नंबर 36 देखो, इस क्वेश्चन से पहले भाई यहाँ 2 लगा हुआ है, वहां 2, उसका जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। मतलब सवाल में से क्या निकल गया, एक सवाल ही निकल गया। यानी कि इतना ड्रामा करने के बाद अभी तक तो हम यहाँ पहुंचे हैं। अब उसके बाद एक तरह से एग्जाम्पल सोल्व करने वाली बात आई, मैं कराता हूँ जरा, पहले मैं समझा देता हूँ। ये आ गया मेरे पास, अब मैं क्या लगाऊंगा उसके अंदर, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाऊंगा। लगाते हैं जरा, बाय अप्लाइंग, हाँ अभी करेंगे, बाय अप्लाइंग फोर्थ प्रॉपर्टी। एक बार समझ लेते हैं, कॉपी बाद में कर लेंगे, खास सवाल है ये। आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, कुछ दिया ही नहीं था, इसका नाम 1 दे दिया। लॉग साइन कितना हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 log cos x dx। अब इसमें हमेशा क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, मैं सीधे ऐड कर दूं बेटा, 2 आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 दोनों में तो कॉमन आएगा बाहर, ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा 0 से π/2 कितना हो जाएगा, log sin x प्लस log, और log sin x प्लस cos x क्या हो जाएगा, log sin x cos x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अच्छा ये 2 से 2 भी उड़ा दूं मैं, 2 से 2 उठ जाएगा। आई इक्वल टू कितना आ गया, आई इक्वल टू आ गया 0 से लेके π/2 log sin x cos x dx। आई इक्वल टू आ गया 0 से π/2 log sin x cos x, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हो सर, आप तो रटा रहे हो, हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है। उसका रीज़न क्या, फंक्शन तभी हमारा डिफाइन हो रहा है। आई इक्वल टू कितना, 0 से π/2 कितना आएगा, ये लॉग, ये sin 2x हो जाएगा, नहीं होगा, 2 sin x cos x क्या हो गया, sin 2x अपॉन में क्या हो गया 2। अब इसको log m माइनस log n भी लिख सकते हैं हम लोग। अब कितना हो जाएगा, मैं एक काम कर लेता हूँ, आई इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 0 से π/2 कितना हो जाएगा, log sin 2x dx माइनस कितना, 0 से π/2 log 2। इस वाले पार्ट में मैं 2x को t मान लेता हूँ, मान लिया मैंने 2x को t, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 2x को मैंने t मान लिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, dt/2 आ गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ t पुट करूँगा, पहले वाले पार्ट में कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से π/2 log कितना हो जाएगा, सॉरी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी अब, तो ये 2x इक्वल टू 2 है, तो अगर x 0 है तो t कितना आ गया, और अगर x π/2 है तो t π/4 आ जाएगा, नहीं सॉरी कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। कितना हो गया बेटे, तो अब कितना आ जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा, ये साइन t, और dx का कितना आ जाएगा, dt/2, इसका कितना हो जाएगा माइनस, इसका तो इंटीग्रेशन सीधा ही निकल जाएगा, सीधा लिख दूँ मैं, log 2 इंटू π/2 लिख दूँ मैं, क्यों लिख दिया मैंने, log 2 कांस्टेंट है, dx का x हो गया, तो π/2 मैंने 0 करेंगे। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, क्या आ गया मेरे पास, आई इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 तो बाहर आ गया, 0 से पाई log sin t dt माइनस कितना, π/2 log 2, ठीक है यहाँ तक, हाँ 1/2 मैंने, अच्छा 1 मिनट के लिए देखो जरा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई रिलेशन बन के आया मेरे पास, ये चीज़ देखो, मेरे पहले भी मेरे पास सवाल में आई थी, देखो log sin t dt कहीं आया था, देखो log sin x dx 0 से पाई, कहाँ आया था देखना जरा, ये देखो ये 0 से पाई log sin x dx नहीं था पहले मेरे पास, यहाँ पे क्या था ये, इस इक्वेशन का नंबर मैं डाल लेता हूँ मैं,
इक्वेशन में 0 डाल देता हूँ कि 1 2 तो डाल चुका ना मैं। इक्वेशन में मैंने क्या डाल दिया, हाँ 1 2 वहाँ पे डाल चुके थे। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं हम लोग नाम, इसको 3 डाल लेते हैं, और इसको क्या डाल देते हैं हम लोग 4, इसको क्या डाल देते हैं 5, रेडिंग कितना कर देते हैं 4 एंड 5। एक बार पहले इतना ऐड करो फिर मैं दिखाता हूँ, इतना कॉपी कर लो फिर मैं दिखाऊंगा जरा आपको। बहुत ही खतरनाक सा सवाल है ये, 3 बार लिख के आता है बेटा ये। हो सकता है एग्जाम्पल में खाली, मतलब पेपर में एग्जाम्पल ही आ जाए खाली। संचित जी इतनी लेट कैसे आए हैं? गुड इवनिंग सर। सर वो मैं बाहर था, अभी अभी घर आया था, तो मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लिया। चलो, ये बेटा बहुत बड़ा महाभारत वाला सवाल किया है। मैंने सर इसके स्टार्टिंग से जोड़ा हुआ था, मैंने देख लिया। है बड़ा नहीं सवाल। संचित कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। ऑफलाइन वाले तो कॉपी नहीं कर पाए अभी। अच्छा, उसके बाद क्या करें हम लोग? देखो सवाल कुछ मिला जुला नहीं लग रहा आपको ये? क्या तो मैं क्या साइड सिमिलरिटी बाय लग रही साइड ही है? लिख रहा था। हैं? मैं साइड बाय साइड ही लिख रहा था। अच्छा, ये लॉग साइंटिडिटी नजर आया देखो। अच्छा, वो यस सर। स्टार्टिंग जो हुई थी सवाल वो देखो क्या है। अगर इस क्वेश्चन में इसकी जगह हम ये नहीं पुट कर सकते, आई इसकी जगह 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये भी तो, ये 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स ही तो है।
आपके तो सर यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये भी तो प्रॉपर्टी है। अगर इस फंक्शन में मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, एक मिनट अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं। मेरे पास एक प्रॉपर्टी ये भी तो थी, 0 से a अगर एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है कहीं पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 से एफ टी डी टी लिख सकता मैं। ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसी सवाल में काम आती है भाई, एक ही सवाल है पूरी बुक में, फर्स्ट प्रॉपर्टी। पूरे फंक्शन में एक्स की जगह मैं डी एक्स लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब जो मेरे पास पिछली बार ये चीज़ थी मेरे पास, ये मेरे पास जो चीज़ थी, इसकी जगह मैं i/2 लिख दूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि ये तो i के बराबर है ना पूरा का पूरा ये। यस और नो भव्या? तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू i/2 माइनस दिस, i इज इक्वल टू i/2 माइनस दिस। तो मैं कहाँ गया, i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, i/2 माइनस कितना था, π/2 log 2 था। अब इसको i/2 को धर ले आओ तो कितना आ जाएगा, i माइनस i/2 इजिकल टू कितना, माइनस π/2 log 2। i में से i/2 गया तो i/2 बच गया, माइनस π/2 log 2, 2 से 2 कट गया, i इजिकल टू आ जाएगा माइनस पाई log 2। आंसर चेक करना क्या आ रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा? जान निकल जाती है साहब। ये क्वेश्चन बार 3 बार लिखोगे तब जाके होगा बेटे, फैक्ट यही है। नवम गोयल, इज इट ओके? Yes, sir. चलिए अगला सवाल करते हैं। तो ये वाली 7.11 हो पा रही है आपसे, नहीं हो पा रही है? करीब करीब हो गई, कोई सवाल बचा तो नहीं है इसका? अब एक हाथ पैर मार लोगे या कराऊं मैं, बोलो? हो जाएगा? मैं मिसलेनियस डिस्कस कर दूं साथ साथ में कुछ अब आपसे, विल यू एबल टू डू इट? नाउ फॉलो द मिसलेनियस। मिसलेनियस के मैं एक भी सवाल नहीं करा रहा अभी आपको, मतलब मैं 16-17 सवाल डिस्कस करूँ, करना क्या है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मिसलेनियस करना भी ज़रूरी है, कि मिसलेनियस में ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं आज का दिन जरूर मिसलेनियस पे लगाऊंगा। पहला सवाल क्या दे रखा मिसलेनियस का, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप ऐसे एक काम भी कर सकते हो, आप सवाल लिख लीजिए, उसके बाद एक पेज छोड़ दीजिए आप, फिर दूसरा सवाल लिखवाऊंगा, फिर एक पेज छोड़ देना, तो उसमें घर जाके सॉल्व कर लेना। अगर मैंने सारे आपको समझा दिए तो आप लिख तो दोगे हिंट, लेकिन दोबारा नहीं करोगे, खाली पेज होगा तो कम से कम दिमाग दौड़ेगा, यार ये खाली पेज मैंने क्यों छोड़ा है। पहला सवाल क्या है, 1/x माइनस एक्स क्यूब। क्या करें इसमें बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स कॉमन ले लूँ इसमें से बेटा, मैंने सवाल सही उतारा है ना बेटा, 1/x माइनस एक्स क्यूब। मैंने x कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/x, इसको मैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। याद करके बताइए क्या करें इसके अंदर में, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। चलिए आप लगा लेना, अब इतना करके एक पेज छोड़ दीजिए, या बड़ी राइटिंग है तो 1.5 पेज छोड़ दीजिए आप। मैं नहीं करूँगा सॉल्व, क्योंकि मैं करूँगा तो बेकार हो जाएगा टाइम। ठीक है, कर सकते हो ना बेटे संचेत? यस सर, यस सर। उसके बाद पेज जरूर छोड़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है हिंट देना आपको, सॉल्व आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये अलग तरह का स्पेशल क्वेश्चन है, नहीं वो 3 है। 1/, में कितना है, अंडर रूट में x प्लस ए प्लस अंडर रूट में x प्लस बी। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। आप बचपन से इस चीज़ों में रैशनलाइज करते आए हैं। रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 1/, में अंडर रूट में x प्लस ए एक्स प्लस बी। जो सवाल पूरे हो जाएंगे मैं पूरा कर भी दूंगा मैं, x प्लस ए माइनस
इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा देखिए। अब ये ऊपर तो ऐसे रह जाएगा x प्लस ए, अब इनको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना बचेगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी आ जाएगा, नहीं आएगा। मैंने क्या करा, ये x प्लस ए आया, x माइनस ये x प्लस बी आया, मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये ऐसे आएगा, ऐसे कर लीजिए, ये आसान लगेगा आपको। मैंने यहाँ x प्लस ए का स्क्वायर करा माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर करा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, x से x क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा नीचे a माइनस बी, तो कितना बच जाएगा अल्टीमेटली, i इज इक्वल टू कितना, x प्लस ए की पावर हाफ लिख दूँ मैं, माइनस एक्स प्लस बी की पावर हाफ इंटीग्रेट डी, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, i इज इक्वल टू 1 ए माइनस बी, क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ए माइनस बी तो कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, i इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ए माइनस बी, इसका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। दृष्टि बेटा ठीक है, समझ में आ रही है बात, हाँ यस सर। ये थर्ड देखिए, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एक अलग तरह का सवाल है। इसमें हम बुक का एक बार हिंट फॉलो कर लेते हैं। एक्स को क्या माना है इन्होंने, ए बाई टी, इसको बड़ी पूरी एक्सरसाइज है, एक ही सवाल है पूरी बुक में ये वाला भी। एक्स को ए बाई टी मान लेते हैं, एक बार मैं थोड़ा आपको मिड में लेके आऊँगा। एक्स को कितना मान लेते हैं हम लोग, ए बाई टू। एक्स को ए बाई टू मानने का मतलब क्या है, ए एक्स माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर था ना ये, तुम्हारा जरा कितना आ जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स का 1, इसका कितना हो जाएगा माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर। हाँ मैंने करा ना, डी एक्स इजिकल टू एक्स का 1 हो गया ना, डी एक्स इजिकल माइनस ए बाई टी स्क्वायर आ गया। फिर क्या आप करें, जहाँ जहाँ पुट करो जरा, 1 अपॉन ए बाई टी, अंडरवुड में कितना आ जाएगा, ए की जगह ए, एक्स की जगह ए बाई टी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और डी एक्स के कितना आ जाएगा माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। यस और नो, मैंने यहाँ एक्स और ए बाई टी पुट करा है बस यहाँ पे, और डी एक्स की जगह मैंने माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा। अब ए बाई टी है ये, और 1/1 टी स्क्वायर है, क्या होगा, एक बार आराम से कर लेते हैं। 1 ए बाई टी है बेटा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है नीचे, टी स्क्वायर एलसीएम आ गया, कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर टी हो जाएगा ये, नहीं माइनस कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर, ये माइनस ए अपॉन में कितना आ रहा है टी स्क्वायर डी टी। अब क्या हो जाएगा, इस टी स्क्वायर से क्या बाहर निकलेगा, अंडर रूट से निकालोगे तो टी, ये टी इंटू टी कितना हो गया टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर ऊपर आ रहा है, ये टी स्क्वायर ये टी, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा नहीं कटेगा। अब ऊपर वाले में से ए स्क्वायर क्या निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं, कॉमन निकाला तो बाहर क्या निकलेगा ए, एक बार ये वाला ए और ये भी कट जाएगा, इससे ए क्या निकलेगा बाहर निकलेगा, मेरा क्या बच जाएगा अल्टीमेटली माइनस कितना 1 अपॉन ए
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, में कितना बच जाएगा, t-1, क्योंकि माइनस तो चल ही रहा था ना बेटा, ये बच जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1/, ऐसे कैसे, ये तो कांस्टेंट है, t-1 की पावर कितनी आ गई, -½ आ गई, इसका इंटीग्रेशन कर दो, t-1 की पावर ½ प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, कॉपी कर लो उसको भी एक बार। क्या बेटा, टी की वैल्यू ये थी ना, x/, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/x आ जाएगी ना, सर बट आपने x इज इक्वल टू a/t क्यों लिया? x=a/, ये ना स्पेशल कंडीशन है बेटे इंटीग्रेशन में, अगर बाहर एक लीनियर फंक्शन हो और अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, यस सर। बाहर एक लीनियर फंक्शन हो, बाहर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो लीनियर फंक्शन को हमेशा a/t मानते हैं, ओके सर। ये रूल है, अक्षर में एक ही सवाल है पूरी एनसीईआरटी में, तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते इसके ऊपर हम लोग, नहीं नहीं कभी गिवन नहीं होगा साहब, नेवर। चौथा सवाल देखो कैसे होगा, स्कूल वगैरह कब आपका स्कूल चल रहा है अभी, छुट्टियां कब से हैं दिवाली की, कोई होंगी सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तुम्हारे स्कूल में नहीं होती कॉन्टी वगैरह, हो भी गई, तुम बड़े फास्ट हो भैया, तुम्हारे यहाँ नहीं हो रही, अनऑफिशियली होती है वो कॉन्टी, तो फेयरवेल होती है, ऑफिशियल तो चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हुए, थोड़ा ट्राई मारो, थोड़ा हिंट दो, थोड़ा गैस मारो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे चलो, एनी हिंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, 1/x², देखो थोड़ा सा है, 1/ कितना दे रखा था, x², आगे क्या था, क्वेश्चन में स्टार्ट नहीं मिलता, स्टार्टिंग मिल जाए तो काम बन जाए, कैसे करें, अब यहाँ पे फिर से दुख भी बड़ा होता है कि बच्चा स्टार्ट कैसे करे, यहाँ पे x⁴ या 1/4 आ रही है, तो यहाँ से x⁴ को मैं कॉमन निकालता हूँ एक बार जरा, क्या आएगा देखो जरा, x⁴ को कॉमन निकालो, कितना बचेगा अंदर, और पूरे की पावर कितनी है बेटा, 3/4 है, मैंने यहाँ से x⁴ कॉमन निकाला खाली, तो कितना बच जाएगा, यहाँ x⁴ से x⁴ कॉमन निकाले तो 1 बच गया, और ये 1/में x⁴, और 3/4 पावर तो पूरे की थी ना, मैंने इसमें से कॉमन निकाला ना बेटा, तो ये तो पूरे की पावर 3/4 है बस, अब क्या हो गया है मेरे पास ये, अब ये इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है, मानते हो नहीं मानते हो ये, तो इसकी पावर है x⁴ की पावर 3/4 है, तो इसकी 4 से 4 पड़ जाएगी, पावर बचेगा कितना, x⁴ 3 बचेगी, ये कितना हो जाएगा 1 + x⁻⁻4, इसकी पावर -3/4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ उसको मैं, 1 + 1/x⁴ है, तो x⁴ को मैंने ऐसे लिख दिया, और उसकी पावर कितनी आ गई है,
सॉरी सॉरी, गलती हम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 कितना हो गया, और ये कितना हो गया। अब यहाँ पे इसको टी मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे अगर मैं टी मान लेता हूँ उसको, कितना आएगा, देखो जरा, 1 प्लस एक्स की पावर -4 को टी मान लिया मैंने, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 का 0 हो गया, इसका -4 एक्स की पावर -5 डी एक्स इजिकल टू डी टी नहीं हो गया। और एक्स की पावर -5 का मतलब कितना हो गया, नीचे लेके आऊंगा तो उसको डी एक्स बाई डी टी हो गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, शॉर्टकट में कहूँ तो मैं डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 हो गया, यहाँ सीधा पुट कर दूँ मैं, डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 किसके बराबर है, -dt/4। भैया वैसे भी डी एक्स की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, वो लेंथी लगता है। तो ये कितना आ गया मेरे पास अल्टीमेटली, -1/4 dt/t। टी की क्या पुट कर देंगे हम लोग, वैल्यू खत्म। अभी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होगा, एग्जाम में आएगा तो मतलब ही नहीं निकलने का। निकलेगा कभी ये, जब हम खुद करेंगे। वैसे एक्स की बार 4 प्लस उनको टी मान के भी हो जाता होने को, तो 4x³ आ जाता, नीचे आ जाता, वो भी हो जाता। करके देखो उस तरीके से भी एक बार, एक्स की बार 4 प्लस उनको टी मानोगे, क्योंकि मेरे को ऐसे रटा हुआ है मेरे को भी, मैं ऐसे करता हूँ, एक्स की बार 4 प्लस उनको टी मानोगे तब भी हो जाएगा ये। वही करता हूँ जरा, मैं एक बार और करता हूँ दोबारा इतने सालों के बाद आज। आप करके देख लेना एक बार और इसको, और सोल्यूशन में से डिस्कस भी करना फिर। एक बार इसको ना घर पे जाके एक्स की पावर 4 प्लस उनको खाली टी पुट करना, इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है, उससे भी आ जाएगा। सर ये dt/t raised to power 3/4 नहीं होना चाहिए था। क्या बेटा, दोबारा बोल। सर जो आपने t लिया वो तो 1 प्लस x raised to power -4 था ना, तो उसके बाद 3/4 की भी तो पावर है। नहीं नहीं बेटा, टी मैंने ये माना था ना बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर -4 को माना है ना टी। हाँ जी सर, सो जब आपने पुट करा t को, अच्छा, तब, ये टी की पावर 3/4 आएगी यहाँ पे, हाँ ये जी कहना चाह सर, रहे हो, तो फिर तो हाँ जी। इंटीग्रेशन ही गलत हो जाएगा ये। ठीक है, सही पकड़ा इसने। कितना हो जाएगा फिर ये, -1/4, ये होगा टी की पावर -3/4 होगा पहले तो ऊपर जाके, तो कितना इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। ठीक है, थैंक यू। ध्यान नहीं रहा वो, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा है ये, उस वाले तरीके से भी करके देखना इसको। चले आगे, इस क्वेश्चन के बाद दोबारा करते हैं, मन कर रहा है मेरा करने का, मैंने कभी नहीं करा ऐसे ट्राई इसको। एक्स की पावर 4 प्लस 1 को टी मान लो, कितना आ जाएगा, डी एक्स इजिकल टू कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा, ये आ गया नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर है ना बेटे, मेरे पास सवाल ये था, एक्स की पावर 4 प्लस 1 को हमने क्या माना, टी माना, तो इसका हो गया 4x³ dx हो गया, dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/4x³। तो ये
डी टी अपॉन 4x³ आ गया, फिर x³ 5 हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। फिर x³ 5 की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा मैं? क्या गलत डाला है मैंने? क्या? नहीं समझ पा रहा आपकी बात में। सही तो लिखा है मैंने, x² तो ये लिखा मैंने, x² की जगह x² लिखा। और डी, ये कैसे आया? dx की वैल्यू पुट करिए ना, dx की वैल्यू dt अपॉन 4x³ नहीं है, dt हो गया 4x³ हो गया। हाँ dx की वैल्यू तो पुट करूंगा ना बेटा यहाँ। x की पावर 4+1 को t लिया मैंने, चल तो ये t की पावर 3/4 हो गई है, तो नीचे तो, और x² की जगह x² लिख दिया। चल छोड़, इसको भी छोड़, 1 मिनट सबको हटा दो यहाँ तक तो ठीक है ना यार। ये कितना आ गया? 1/x² है, ये ऐसे कैसे रहेगा? अब ये कितना हो जाएगा? t की पावर, अब ये dx बचा, dx की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? dt अपॉन में, वही तो लिखा मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, x³ है और x² है। अब पूरा फंक्शन t में बदलना चाहिए, तो मैं कहाँ से लाऊं वैल्यू x² की? फिर x³ 5 आ रही है, ये तो हो ही सॉल्व नहीं सकता। इसको मेरे वाले तरीके से करना पड़ेगा आपको। मैंने सोचा कि लग जाएगा, मैं इतने सालों से कभी ट्राई नहीं किया, लालच सा पैदा हुआ ऐसा करके देख लेते, लेकिन फंस गया। देखो मैं, समझ में आया ना हम क्यों फंस गए हम लोग? यस सर। हाँ, क्योंकि वो इंटीग्रेबल हो ही नहीं पाएगा, वो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा उस फॉर्म के अंदर हमारे से। इज इट क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? 5 देखो जरा, आप 18 तक सवाल ट्राई करके लाएंगे। वैसे कहाँ तक? 18 तक। आपका टेस्ट रख दो आज थोड़ा सा, आधे घंटे का। हाँ ट्यूसडे पक्का? कहाँ जा रही है? स्कूल ट्रिप कहाँ जा रहा है? 4 दिन के लिए? तो ट्यूसडे थर्सडे दोनों दिन नहीं आएगी तो फिर? अच्छा कल जा, सैटरडे संडे यूज़ कर लिया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ट्यूसडे बाकी बच्चों का तो लेंगे हम लोग टेस्ट। चलो बाकी तुम ही ट्राई करना है यार फिर सवाल, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। ओके बेटे, बाय बाय Thank you, sir. बाय।